बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो तकरीबन हर दूसरी खातून का सवाल होता है क्लिनिक में। वो ये कि डॉक्टर साहिबा मेरे पीरियड्स बहुत इर्रेगुलर हो गए हैं, मेरे पीरियड्स बहुत कम आते हैं, सिर्फ़ एक ही पैड इस्तेमाल होता है या सिर्फ़ दाग लगता है उसके बाद पीरियड्स नहीं आते, या मुझे सिर्फ़ एक ही दिन खून आता है उसके बाद फिर 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं होता। जिसकी वज़ह से मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरा पेट नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर साहिबा मेरे मेंसेस रेगुलर करने के लिए कोई दवाई दे दें। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि वो कौन-सी कंडीशंस है जिसके अंदर आपके मेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसके जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट है ऐज, उम्र जो होती है। जब लड़कियाँ एकदम से यंग होना शुरू हो जाती हैं, जवान होती हैं, उनके फर्स्ट टाइम मेंसेस आते हैं, तो वैसे पीरियड्स जो है इर्रेगुलर होते हैं क्योंकि इनकी ओव्यूलेशन जो है वो रेगुलर नहीं होती है। कभी-कभी उनको सिर्फ दाग लगता है और कभी-कभी महीने में 1 से 2 मर्तबा उनको ब्लीडिंग आती है। जब महीने में 1 से 2 मर्तबा ब्लीडिंग आती है तो उनको सिर्फ़ एक एक साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन के लिए हम मेंसेस रेगुलर करने वाली दवाई पे रख देते हैं ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे स्कूल में बच्चियाँ होती हैं 9-10th में पढ़ी होती हैं, 8th में पढ़ी होती हैं, या आजकल तो बहुत जल्दी जो है वो मिनार्की हो रहा है, तकरीबन 7th क्लास में वो पढ़ी होती है और बेचारों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि एक बच्ची जो स्कूल जा रही है और उसको महीने में 2 से 3 मर्तबा मेंसेस आ रहे हैं, तो वो अपनी स्टडीज़ पे किस तरह से कंसंट्रेट करेगी। तो इस फैक्टर को ज़हन में रखते हुए हम उनको मेंसेस रेगुलर करने वाली दवाइयों पे रख देते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो। उसके अलावा एज फैक्टर को देखते हुए जो सबसे ज़्यादा रेगुलर पीरियड्स हैं, वो इंसान को 20 और 30 साल की जो उम्रें होती हैं, उनमें होते हैं। जैसे ही आप लेट 30s में जाती हैं, यानी 38, 39 या अर्ली 40s में होती हैं, तो बिकॉज़ ये पीरियड आपका पेरीमेनोपॉज़ल पीरियड कहलाता है, यानी ये वो पीरियड होता है जब आपके मेंसेस अभी बंद होने वाले हैं। मेंसेस बंद होने की वजह क्या है? मेंसेस बंद होने की वजह ये है कि आपकी जो तुख़्मदानी है, उसके अंदर अंडों का स्टॉक ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आपकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ़ है, आपकी जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, वो ख़त्म होने के करीब आ रही होती है, जिसकी वजह से आपके मेंसेस भी इर्रेगुलर और कम होते रहते हैं। तो एज फैक्टर को आपने लाज़मी ज़हन में रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेट, बॉडी वेट। बॉडी वेट आपने ऑप्टिमम बॉडी वेट रखना है, यानी जो आपके हाइट के हिसाब से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की हाइट 5 फीट 5 इंचेस है, उसका जो ऑप्टिमम बॉडी वेट है तकरीबन 54 से 55 होता है। और जैसे-जैसे आपकी हाइट इंक्रीज़ होती है, आपकी बॉडी वेट उस हिसाब से। अगर आप अपने हाइट के हिसाब से आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं और कम हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं। तो अपना वेट जो है वो नॉर्मल रखने की कोशिश करें। और दूसरा होता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का भी स्ट्रेस है, बेशक वो फैमिली स्ट्रेस है या करियर ओरिएंटेड स्ट्रेस है या स्टडीज़ का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल बैलेंस होता है और आपके पीरियड्स अफ़ेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ आपकी स्टेटस ऑफ लाइफ, यानी फॉर एग्जांपल कोई खातून होती है, मैरिड है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उनको पता नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, और जैसे ही उनका जो एम्ब्रियो है वो बचतानी के अंदर अपनी जगह बनाता है, तो जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है बचतानी के अंदर, यूट्रस के अंदर, उसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और खातून ये समझती है कि उनको पीरियड्स आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी पीरियड्स बहुत ही लाइट होते हैं और सिर्फ 1 या 2 दिन के हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएँ और जिसपे ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी है। इसके अलावा अगर खातून प्रेग्नेंट है और उसको पता नहीं चला और अभी उसका मिस्ड अबॉर्शन हो गया, यानी बच्चा पेट में सूख गया है, उस कंडीशन में भी थोड़ी-सी लाइट स्किन्टी ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज आता है, जिसको खातून बाज़ औक़ात जो है वो अपना मेंसेस समझ बैठती हैं कि मुझे बहुत ही कम पीरियड्स आए हैं, बहुत ही कम मेंसेस आए। इस कंडीशन में आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ। जब अल्ट्रासाउंड कराएँगे तो उससे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी बेबी की कार्डियक एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो चुकी है। तो मिस्ड अबॉर्शन भी एक कंडीशन है। उसके अलावा आ जाता है लैक्टेशन, जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं। दूध पिलाने के दौरान क्योंकि आपकी जो ओवुलेशन है वो इर्रेगुलर हो रही होती है, क्योंकि हमारा सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई होता है, उसकी वजह से भी आपको पीरियड्स जो है वो कम आ सकते हैं। और पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा दूसरा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि थायरॉइड डिसफंक्शन, जिसमें हाइपो और हाइपरथायरॉइड आ जाता है, कुशिंग सिंड्रोम, और इसके अलावा जो है हमारे पास पीसीओएस आ जाता है। ये वो मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर और स्कैंटी यानी कम हो सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि आपकी स्कैंटी पीरियड्स की थी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।